सामने अब देख रहे हो कॉलम की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कॉलम फुटिंग किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। क्या मतलब आपने कैलकुलेट किया कि जो आप कॉलम बनाने जा रहे हो, जहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा कर लिया, कोई डिज़ाइन नहीं करवाया। देखो, डिज़ाइन करवाना ना करवाना आप पे डिपेंड होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए घर बना रहा है उसमें थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि जो कॉलम वो देने जा रहा है वो लोड ले पाएगा कि नहीं। अगर आपने फ्यूचर में डुप्लेक्स बना दिया या 3 स्टोरी कर दिया तो दिक्कत तो नहीं आएगी। या क्या हमने जो सरिया दिया है 12 mm का या 16 mm या 20 mm, क्या उतना वो लोड कैलकुलेट ले पा रहा है कि नहीं। मतलब सिंपल प्रोसीजर होता है, कोई भी निकाल सकता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन कोई भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पहले कि एक जो कॉलम है उस पर, आपका घर का कॉलम है उसका साइज इतना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया फुट बाय फुट का कॉलम है, उस पर इतना कितना लोड आएगा। पहले हमने ये डिसाइड करना है कि कितना लोड आने वाला है। आपका घर अलग हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस अलग है, सब कुछ अलग है। तो पहले जब हमने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब हमारा कैलकुलेट हो गया कि हमारे कॉलम पे इतना लोड आ रहा है, 40 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, फिर हमने अगला कैलकुलेशन क्या करना है कि वो जो कॉलम 40 किलो न्यूटन जिस पे आ रहा है वो उसको बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो एक फ्रेशर के लिए या नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, हर किसी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक प्लान है हमारा, ये प्लान आ गया, कोई पकड़ लो 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, जो भी है। एक कॉलम दिए है हमने, 4-4 मीटर पे कॉलम दिए हुए हमने। ये 4.5 पे है, 4-4 मीटर पे, ठीक है। ये कॉलम है, इसको छोड़ो, ये पहले ये बता दो, देख लो। देखो ये फुटिंग आ गई हमारी, ये कॉलम आ गया, और उसके बीच ऊपर रहता है हमारा बीम, उसके ऊपर आती है हमारी स्लैब, फिर ब्रिक वर्क, फिर वैसे ही बीम स्लैब, वैसे ही स्टोरी ऊपर ऊपर आती रहती है। तो आज इसको मैं बताऊंगा, जो ये कॉलम है इस पे कितना लोड आएगा। अगर मेनली हम देखें ऐसे, अगर हम इसको डिजाइन करना हो, अगर हमें पता करना हो, तो जो सॉफ्टवेयर है उससे प्रॉपरली हम कर सकते हैं। स्टैड प्रो हो गया या ई टैब हो गया, वो मेनली इन्हीं चीजों के लिए बने हैं। लेकिन आप खुद भी ऐसे अप्रोक्स निकाल सकते हो कि इस पे लोड कितने आने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं इस कॉलम को पकड़ूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं C1, हमारा ये कॉलम है एक, और देखो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। जो ये कॉलम है इसके एरिया में ये इतना 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 इतना, इसे इसके मतलब हिस्से में पकड़ के चलो तो इतना आ रहा है, तो हम इसके लिए इतना ही करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, एक थंब रूल बता दूंगा, आप इसमें से इतना निकाल लोगे, बाकी जो भी आएगा ऊपर 3 स्टोरी है, 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी है, सबका आप इजिली निकाल लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, टाइप ऑफ लोड, मतलब लोड कौन कौन सा हमें इसमें आता है, आपको कौन कौन सा निकालना है। तो सबसे पहले आ गया सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, जो खुद का वेट होगा कॉलम का, वो इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। मतलब देखो एक जो कॉलम है वो सेम ही जाएगा, दो अगर डिप्लेक्स बना रहे हैं या 3 स्टोरी का, तो सेम ही कॉलम रखते हैं लगातार। तो एक कॉलम का एक का निकाल लेंगे, बाकी जितनी स्टोरी होंगी उसको नंबर ऑफ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट चीज निकालनी है सेल्फ वेट ऑफ बीम पर रनिंग मीटर। जो बीम होगा उसका सेल्फ वेट निकाल देंगे, उसमें सरिया का वेट, कंक्रीट का वेट, वो निकाल लेंगे। फिर अगला निकालना है लोड ऑफ वॉल पर रनिंग मीटर। जो वॉल बनाई है हमने उसके ऊपर, उसको हम निकाल लेंगे। फिर निकाल लेंगे स्लैब, ठीक है, हो गया। स्लैब में क्या आ जाएगा, हमारा डेड लोड खुद का, उसका लाइव लोड जो उस पे आदमी चलेगा बाद में, जहां जो कुछ सामान रखोगे वो लाइव लोड आ गया, और उसका सेल्फ वेट ये आ गया। तो स्टार्ट करता हूं। अभी एक चीज पकड़ लेना, ये हमेशा याद रखना, आपके काम काफी आएगा, साइड पे भी काम आएगा, ऐसे भी। अब अगर सिविल इंजीनियर हो तो ये आपकी जरूरी है, डेंसिटी किसी चीज की, ये डेंसिटी आपको पकड़ लेनी है, हर चीज की रट्टा मार लो उस चीज को। तो स्टार्ट करता हूं। देखो सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, जो सेल्फ वेट होता है कंक्रीट का, वो कितना होता है, 2400 kg पर MQ। याद रखना जी, अगर वो RCC है तो वो होगा 2500 kg पर MQ। सेल्फ वेट ऑफ स्टील का कितना होता है, 7850 kg पर MQ, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अभी बढ़ते हैं हम अगला। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक डुप्लेक्स हम बना रहे हैं, ठीक है। उसमें 300 बाय 300 का कॉलम दे दिया मैंने, 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम हमारा आ गया, और उसमें मैं M20 कंक्रीट यूज कर रहा हूं, और कॉलम के लिए 1% स्टील यूज कर रहा हूं, और हाइट मैंने कॉलम की रखी है 3.2, जो मेनली हमारी रहती है 3.2, ये पकड़ ली मैंने, ठीक है। अभी सबसे पहले किसका है, हमने निकालना है कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये है हमारा सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। तो ये फार्मूला पहले रट लो, ये हर जगह काम आएगा। मेरी कम से कम 300-400 वीडियो, उसमें से 200 वीडियो में ये फार्मूला यूज हुआ है। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये बहुत काम आता है, इसको घुमा फिरा के हर चीज निकलती है इससे। तो वेट, वॉल्यूम निकालना है हमने, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है,
लेंथ ब्रेड्थ हाइट 300 बाई 3, कॉलम है हमारा 300 बाई 300 का 300 और हाइट कितनी थी 3.2 इंटू डेंसिटी क्या था, वॉल्यूम ये आ गया, डेंसिटी ये आ गया, तो हमारा वॉल्यूम कितना आया 0.288 इंटू उसकी डेंसिटी निकल गया। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 691 kg, अप्रॉक्स करके मैंने लिख दिया। हमारा उसका वेट कितना आ गया, सेल्फ वेट, कॉलम का सेल्फ वेट कितना आ गया 700 kg हमारा सेल्फ वेट हो गया एक कॉलम, एक फ्लोर का। देखो एक फ्लोर ए हो गया, फिर ये फ्लोर होगा, फिर ऊपर कॉलम होगा। अगर 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये आ गया ए, ऐसे एक का निकल गया तो तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा अगर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो स्टील लगेगा वो कितना मैंने लिया था 1%, हम स्टील मेनली यूज करते हैं, तो 1% इंटू किसका, 1% किसका, जो हमारा वॉल्यूम आया वो कंक्रीट का, इंटू 0.288 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंसिटी, वो सेम हो गया, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया। तो आगे हमारा 22.6। देखो जो जो मैं करते जा रहा हूं फॉलो स्टेप करो, एक बार इसको साथ साथ में लिख देना, नहीं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो। 22.6 अप्रोक्स कर लीजिए 25 kg, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया कंक्रीट का और स्टील का 725 kg का हो गया। और आईएस कोड में भी कहा है जो हमारा कॉलम का हम लेते हैं डिजाइन के लिए वो 10 किलो न्यूटन से 15 किलो न्यूटन हम लेते हैं। हमारा अप्रोक्स कितना आ गया 7.1 किलो न्यूटन आ गया, क्योंकि हमारा डिप्लेक्स छोटा है और हमारा 7.1 किलो न्यूटन आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बीम की तरफ। कॉलम हो गया हमारा, अभी आते हैं हम बीम की तरफ। बीम में क्या है, देखो 230 बाई 450 mm का मैंने बीम ले लिया, मतलब उसकी विड्थ मेरी 230 है और डेप्थ उसकी 450 है। तो सबसे पहले इसका भी सेम हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। 0.230, 0.50, 1 मीटर के लिए, देखो मैंने 1 मीटर के लिए ले रहा हूं, जैसे मैंने बताया था अगर हमारा 4 मीटर का ए है, अगर 1 मीटर के लिए निकाल लिया तो अगर 4 मीटर है तो हमारा होगा 2 इसके भाग में आएगा। अगर ऐसे हम पकड़ के चलें 2 इसके भाग में, 1 मीटर का निकाल लिया तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो दोनों का निकल जाएगा। तो 1 मीटर का मैं निकाल के आपको बता देता हूं। वॉल्यूम निकालना है 0.230, 0.40, 1 मीटर के लिए ले लिया, हमारा आ गया 0.138 m3। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम वेट की तरफ। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये पकड़ के रखना है ये चीज। वॉल्यूम हमारा आ गया ये इंटू उसका डेंसिटी किसकी, कंक्रीट की, वो हो गया हमारा 33.1 kg हो गया। अभी क्या है, इसमें हमने स्टील भी यूज किया, बीम आ गया हमारा। अभी इसमें जो स्टील यूज किया हमने इसमें वो कितना परसेंट किया, 2.1% हम बीम में स्टील ले रहे हैं। डिप्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। तो उसका वेट निकालने के लिए क्या है, जो हमारा कंक्रीट आया होगा उसका 2.1% लेना है, मतलब ये आ गया हमारा वॉल्यूम इंटू 2.1 उसका परसेंट इंटू 7850, तो वो हो गया हमारा 22.8 kg, मतलब अप्रोक्स हो गया हमारा 23 kg हमारा वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। टोटल कर देंगे हम इसे, ये हो गया हमारा 33.1 ये कंक्रीट का प्लस 23 हमारा स्टील का, तो 356 kg पर मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से लिए हमने, मतलब जैसे मैंने बताया 4 मीटर था, 1 मीटर का हमारा 356 आ गया, तो टोटल बीम का कितना होगा पूरे 4 मीटर बीम का, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, हम बढ़ते हैं स्लैब की तरफ। स्लैब क्या कहती है, स्लैब का हमारा 1-1 मीटर का निकाल देते हैं हम, मतलब 1 मीटर का निकाल देंगे, बाकी जितनी हमारी स्लैब होगी उतने का हमारा निकल जाएगा। तो उसका सबसे पहले निकालना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर, और उसकी मैंने डेप्थ रखी है और थिकनेस रखी है, वो रखी है 6 इंच या 125 mm या 0.125 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम आया 0.125। तो फार्मूला सेम क्या है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इसमें मैं क्या करता हूं 2500 ले लेता हूं, क्योंकि हमने स्टील इसमें ले लिया है, तो 2500 हमने ले लिया, नहीं तो 2400 भी आप ले सकते हो, लेकिन 2500 लो, सेफ रहेगा। तो जो वो आ गया हमारा 312.5 kg, अप्रोक्स हो गया हमारा 3 किलो न्यूटन, 3.60 किलो न्यूटन। अभी क्या है, देखो जो हमारी स्लैब होगी उसके ऊपर हमारी वो भी आएगी, फिनिशिंग आएगी, मतलब टाइल आ गई या उस पे मार्बल आ गया, तो उसका लोड जो आईएस कोड कहता है 1 किलो न्यूटन पर मीटर आपको ले लेना है। ठीक है, सॉरी मीटर स्केल ले लेना है। ठीक है, तो जो लाइव लोड होगा उस पे वो होगा हमारा 2 किलो न्यूटन हमने ले लिया। ये हमें आईएस कोड में ने भी मेंशन किया है, 1 किलो न्यूटन इसके लिए फिनिशिंग लोड और लाइव लोड हो गया 2 किलो न्यूटन। तो टोटल हमारा स्लैब का कितना हो गया 3.06, ये प्लस हमारा फिनिशिंग का प्लस 2 किलो न्यूटन हो गया, 6.6 किलो न्यूटन हमारा स्लैब का हो गया। ठीक है, देखो कॉलम हो गया उसका, फिर उसके ऊपर बीम था, जो बीम हो गया।
अभी हमारी स्लैब हो गई, तो उसके ऊपर हम ब्रिक ले लेते हैं अभी। तो ब्रिक का क्या है, देखो ब्रिक क्या कहती है, देखो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है, हम फ्रेम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, तो मोस्टली हमारी 150 mm की वॉल होती है। तो 150 mm पकड़ के चलूं मैं अगर, तो उसकी हाइट ले ली मैं, ये वॉल आ गई हमारी 150 mm की हाइट, उसकी आ गई 3.1, और ऐसे मैं ले लेता हूं 1 मीटर। बाकी आपकी जितनी लंबी वॉल होगी आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो उसको निकालो। वॉल्यूम इक्वल टू 0.150 इंटू 1 हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये आ गया वॉल्यूम 0.465। अभी वेट निकालना है उसका, तो उसका सेल्फ वेट जो होता है मतलब इस एक वॉल का, तो वो होता है हमारा 2000, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और उसकी 150, तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है 2 मीटर। तो वेट कितना हो गया 0.65, ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वो हो गया हमारा 930 केजी पर मीटर, अप्रोक्स ले लो 9.1 किलोमीटर। और इसमें मैं एक चीज सुजेस्ट करूंगा आपको, डबल एसी ब्लॉक यूज करो। एक तो वो सस्ते हैं, बेस्ट हैं, और उनका वेट काफी कम होता है। वो मतलब अगर यहाँ इसका 9.1 किलो न्यूटन हो रहा है, वो आपका 4 से 5 किलो न्यूटन पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 4 से 7 किलो न्यूटन आपका पड़ता है 1 मीटर के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा, देखो उसमें हमारा कॉलम भी आ गया, बीम भी आ गया, स्लैब भी आ गई, सब आ गया। अभी क्या है, देखो जैसे जैसे आपका होगा ना, ये एक फंडा था आपको सिखाने का। उसके बाद आप जितना आपका फ्लोर होगे, जितने आपकी बीम का लंबाई होगी, वैसे वैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, इजिली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि एक कॉलम पे कितना आएगा। जब ये हो जाएगा, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हमारा टोटल आया, हमारा मैंने सबको टोटल किया, जो हमारा आया 26 किलो न्यूटन, तो उसमें आपको सेफ्टी फैक्टर ले लेना है 456 के हिसाब से 1.5 गुना ज्यादा। मतलब आपको दिखाना है कि जो कॉलम है उस पे लोड 26 किलो न्यूटन नहीं पड़ रहा है, सेफ्टी फैक्टर के हिसाब 39 किलो न्यूटन पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको कॉलम डिजाइन करना होता है कि सेफ्टी रहे। बाय फ्यूचर अगर लाइव लोड बढ़ा या कुछ एक्सटेंशन किया आपने, तो वो भी वो बेयर कर ले। देखो ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल सिंपल थी। अभी हमें करना है कैलकुलेट कि हमारा जो 40 किलो न्यूटन 39 किलो न्यूटन आया, आपने एग्जांपल ले ली यहाँ 900 किलो न्यूटन की, चलो एक जो आप 40 किलो न्यूटन भी ले सकते हो, तो ये कॉलम उसको बेयर कर पाएगा या क्रैक हो जाएगा, तो इसको हम डिसाइड करेंगे। नहीं तो हमें उसमें सर ये चेंज करना पड़ेगा, जहां उसका साइज चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी समझना है हमें कैसे निकालना है। अगर ग्रेड एफ मतलब स्टील के ग्रेड जो हम यूज करते हैं, 415 करते हैं, 500 करते हैं, 550 करते हैं, ये स्टील के ग्रेड हो गए, ये हम मेनली यूज करते हैं। तो इन सब के लिए बताऊंगा कि अगर आप यूज कर रहे हो M15 और स्टील ग्रेड है 415, अगर M30 स्टील ग्रेड है 415, या M35 ले लो और स्टील ग्रेड है 550, सबके लिए बताऊंगा अगर कौन सा सरिया कौन सा ग्रेड है, तो उस कॉलम की कैसे निकालेंगे टोटल इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर एग्जांपल लूं, मैंने एक कॉलम ले लिया, ये कॉलम है हमारा 300 बाय 300 का कॉलम है, और उस पे लोड आ रहा है 900 किलो न्यूटन। अभी ये 900 किलो न्यूटन ये कॉलम बेयर कर पाएगा, टूट जाएगा, कैसे निकालेंगे? अभी ये ग्राउंड लेवल है, इससे हमारा 1 मीटर नीचे फुटिंग है, नॉर्मली इतनी रहती है, काम आएगी। ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, शाम को एक और वीडियो आएगी, ये मैं थंब रूल के हिसाब से बताऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा जो IS कोड ने जो फॉर्मूला दिया है उससे निकालना, ठीक है? तो ये सब आपको आइडिया हो गया क्या है। अभी नीचे आते हैं, कॉन्क्रीट ग्रेड है हमारा M15, और उसका फार्मूला है P इक्वल टू 2.7205 P + 6 B D 1500। ये मैं बताता हूं क्या है, P क्या है, B क्या है, D क्या है। फिर हमारा M20 P इक्वल टू 2.7005 P + 8 B D by 1500। वैसे ही सेम आगे तक है 25, 30, 35, 40। ये दिखाता हूं, पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको क्या है। चलो हम क्या करते हैं, इस कॉलम में हमने M20 ग्रेड यूज कर लिया, M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं, और FE 415 का स्टील। तो उसका फार्मूला क्या है 2.705, ये आ गया। P क्या है, मैं P बताता हूं आपको। P है हमारा स्टील जो उसमें यूज कर रहे हो, वो हमेशा आपको 1% उसमें रखना है। अपनी जो घर की बिल्डिंग रहती है रेजिडेंशियल, जिसमें लोड इतना ज्यादा नहीं आने वाला है, 1% रखोगे कोई दिक्कत नहीं है कॉलम के हिसाब से। बाकी अगर जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसको प्रॉपर वे से हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो घर की जो अगर डिप्लेक्स हो गए 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उसमें ये करो, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। P ये हो गया। उसके बाद 8 वैसे ही, और कॉलम B आ गया, उसकी ब्रेड्थ वो आ गए 300।
फिर आगे उसकी डेप्थ, मतलब डी जो है वो है डेप्थ ऑफ कॉलम। डेप्थ क्या हो गई, जो ग्राउंड लेवल से नीचे जितना कॉलम होगा ना उतना आपको ले लेना है। तो मोस्टली 1 मीटर रखते हैं गांव वगैरह में, 800 मैंने ले ली, उसको कर दिया ये। अभी आया आपका, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1712 किलो न्यूटन, इतना लोड वो बेयर कर लेगा। लेकिन इसमें आपने सेफ्टी फैक्टर लेना है, इसको क्या कर लेना है 172 डिवाइड बाय 1.5, तो आपका जो आएगा कुछ 1100 कुछ आएगा, वो आपका मतलब वो कॉलम इस लोड को बेयर कर लेगा। तो हमने लिया था 900 किलो न्यूटन, मतलब हमारे कॉलम पर 900 किलो न्यूटन अगर लोड पड़ेगा वो इसको बेयर कर लेगा। और अगर वो बढ़ा, मतलब 1100 से ज्यादा हो गया, मतलब अगर 1200 लोड पड़ेगा इस पे, तो इसमें क्रैक वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बेयर कर लेगा लगभग, हमने सेफ्टी फैक्टर लिया है, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना होता है। डिजाइन ही उस हिसाब से करेंगे कि हमारा इतना लोड उसमें आए। बाकी देखो M25 के लिए क्या फार्मूला रहेगा, P इक्वल टू 2.6805 P प्लस 10। ये फार्मूले आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर आपको वो भी मिल जाएगा। M500 के लिए एक M15 का फार्मूला, M30 का फार्मूला, M20 का, 25 का, सबका, और M550 F550 होगा, उसका भी सब फार्मूले आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। जो वहां मैंने यहां बताया वो आपको हमारा वेबसाइट पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके देखो और इसको नोट करके रख लो, काफी काम आपके आएंगे। थैंक यू गाइस।